जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने क्रेडिट बी से लोन ले रखा हो, क्रेडिट बी का लोन आपसे भरा नहीं जा रहा, तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि मैंने क्रेडिट बी से लोन ले लिया सर, भरा नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। उनके रिकवरी वाले घर पर आएंगे और इसके क्या मेरे ऊपर कोई केस कर देंगे, तमाम तरीके से। आज आपका क्रेडिट बी से खेल ही खत्म। आपको 101% आज कंपनी से डर बिल्कुल बंद हो जाने वाला है, डर खत्म हो जाना है। वीडियो के माध्यम से एक एक बात समझ लीजिएगा ताकि आपके मन में जो डाउट है सारा क्लियर हो सके। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना उन लोगों को जिन्होंने क्रेडिट बी से लोन ले रखा और उनसे भरा नहीं जा रहा। प्रॉब्लम ज्यादा बन चुकी है, किसी की जॉब लॉस हो चुकी है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, तमाम तरीके से कोई भी एक्टिविटी आपके साथ हो चुकी है, तो इस कंपनी से आपको क्या कुछ खतरा हो सकता है, कैसे आप बचाव कर सकते हैं, आज इसका खेल खत्म कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, जो क्रेडिट बी कंपनी है, आपको क्रेजी बी नामक लेंडर हैं जो कि इनके आपको लोन प्रोवाइड कराकर देते हैं। ये कंपनी दावा करती है कि हम आपको 10 लाख तक का लोन देंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसमें 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 लाख तक मैंने अभी तक इन लोगों को देखा है जिन्होंने लोन ले रखे हैं। और जितने भी लोन हैं सबके सब एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मेरे से किस्त नहीं भरी जा रही, मेरे पास मेरे रिलेटिव्स को कॉल किया जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम, पुलिस वाला बनकर फ़ोन किया जा रहा है। तीसरी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, क्या इनके रिकवरी वाले घर पर आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो NBFC कंपनी है, पहली बात तो आप जान लीजिए, इसमें किसी भी तरह का कोई भी लफड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको लोन देने का काम करती है। अगर आपके पास पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो आपका सिविल बुरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा किसी अन्य कंपनी से, और इनके रिकवरी का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आप इनकी पेमेंट नहीं वापस करेंगे। रिकवरी का प्रोसेस चलता रहेगा, सिविल आपका डाउन होता चला जाएगा और पेनल्टी चार्ज ये बढ़ाते चले जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इनकी कॉल के जो इनकी कॉल्स वगैरह आती हैं वो किस प्रकार, इनकी दिन भर में कॉल्स आना संभव है और दिन भर में इनकी कम से कम 50 से 100 कॉल आपके पास आ सकती है अगर आपने इसकी किस्त नहीं भरी है। पहले दिन से कंप्यूटराइज कॉल, उसके बाद धीरे धीरे करके आपके पास जो है व्यक्ति कॉल करने शुरू कर देते हैं। उसके बाद इनके जो लेंडर हैं, जो इनके थर्ड पार्टीज के जो रिकवरी एजेंट हैं और जो रिकवरी एजेंसी को ये केस देते हैं, ज़्यादातर ये आपके रिश्तेदारों को भी फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रिश्तेदारों के पास कॉल जा सकती है आपके पास, अगर रिश्तेदारों के पास कॉल जा रही तो कंपनी भी इसमें दावा नहीं करती है कि हमने रिश्तेदारों को कॉल करवाई है। इससे बचाव का कार्य क्या है, उनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सीधा ट्वीट कर दीजिए। और इस कंपनी को, क्रेजी बी जो आपकी कंपनी है क्रेडिट बी, उसको आप सीधा ट्वीट कर दीजिए। उसके बाद आपका सोल्यूशन निकल जाने वाला है, क्योंकि कंपनी ये नहीं कहती है कि हमने कभी कॉल करवाई है। तो तमाम तरीके से रिकवरी वाले जब आपसे बातचीत करते हैं तो वो आपको कई बार गाली गलौज भी कर देते हैं। आपके पास अगर उनकी रिकॉर्डिंग होगी तो आप उनकी जो है कंप्लेंट कर सकते हो, तो इसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और इनके रिकवरी एजेंट बहुत ही कम शहरों में, गाँव में बहुत ही कम देखे गए हैं, और आ भी जाते हैं तो 50, 60, 70, 80 हज़ार से ऊपर के लोन के ऊपर इनके रिकवरी वाले आपके घर पर आते हैं। वैसे अगर छोटे छोटे लोन हैं तो इनके रिकवरी वाले घर नहीं आते। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्या आती है, आपका सिविल डाउन होता है, पेनल्टियाँ चार्ज बढ़ाई जाती है, फ्यूचर में लोन लेने में आपको समस्या जो है आ सकती है। इनके कई बार आपके पास फोन आते होंगे, हम पुलिस वाले बनकर फोन कर देते हैं। पहली बात ये जान लीजिए, किसी भी लोन कंपनी में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की FIR नहीं है, देखो पहली बात है, लोन के मामले में FIR नहीं होती है, कोर्ट के माध्यम से अगर सम्मन आया है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये कंपनी कोर्ट के माध्यम से सम्मन नहीं भेजती है। कोई बड़ा लोन हो तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो हमने देखे नहीं है, अगर फ्यूचर में कभी हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। अब तक इसकी तरफ से कोई भी सम्मन नहीं देखा गया। और इसका अगर कोई सम्मन आ रहा है, उसके बाद आपके कोई प्रीकॉग्नाइज का सम्मन है, वारंट इशू हो चुके हैं, वारंट के बाद पुलिस की कॉल आ सकती है। अगर आपके पास कोई भी आपके पास कोई नोटिस नहीं आया, कोई कोर्ट से सम्मन नहीं आया, तो जो पुलिस वाले बनकर आपको कॉल कर रहे हैं बिल्कुल फेक कॉल है। तो इनकी कॉल की तरफ ध्यान मत दीजिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपको बातचीत करनी है, लोन कंपनी से ट्रैक कीजिए एक लीगल प्रायर नोटिस भेजकर, ताकि बैंक को पता चल सके, इस कंपनी को पता चल सके कि आपके पास पैसा नहीं है। और तमाम तरीके से जो आपके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उन बर्ताव से भी आपको, ये परेशानियों से भी आपको जो है सफलता मिलेगी और आप इसमें से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। कंपनी में जो आपको है सक्सेस रेट कितना है, अगर आप इनको लीगल प्रायर नोटिस भेजते हैं तो आपको 1-2 महीने का समय भी दे देते हैं। तो इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, लीगल प्रायर नोटिस भेज दीजिए और लीगल प्रायर नोटिस में लिख कर दीजिए जो आपकी मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई आपके साथ कोई भी जॉब प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम, अगर आप लिख कर देते हैं तो ये कंपनी आपको 1 से 2 महीने का समय भी प्रोवाइड करा देती है। तो इसमें किसी भी तरह की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।